आप किस्मत वाले थे कि आपको आखिरकार 6x6 का अपार्टमेंट मिल ही गया। आपके किसी भी मित्र के पास ऐसा अपार्टमेंट नहीं है। वे ज्यादातर कैप्सूल मॉड्यूल में रहते हैं, जहां बस बिना करवट बदले ही सो पाना संभव है। यहाँ पर जो मैंशन कहे जाते हैं उनकी कीमत आज भी बहुत ज्यादा है और आप अभी भी इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। कल आपको उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने हैं और डाउन पेमेंट करना है। दरअसल आपको इसे खरीदने का मौका सिर्फ इसीलिए मिला क्योंकि आपने लॉटरी जीती थी। 2999 में आप और अन्य 100 अरब लोग इसी तरह रहते हैं। हालांकि कुछ लोग दूसरे प्लैनेट्स पर कई न्यू मिलेनियम अपार्टमेंट ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल एस्टेट का नया चलन रॉस 128b मंगल या यहाँ तक कि शनि पर कहीं बसना है। आप भी इसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन आपको बस पृथ्वी के वातावरण और प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार है। जब आप अपनी सुबह की कॉफी पीते हैं तो एक पॉपअप विज्ञापन होलोग्राम तुरंत आपके कैप्सूल में पूरी तरह उभर आता है और ये गायब भी नहीं होता। प्रिय धरतीवासियों, हमेशा के लिए अपना जीवन बदलने का मौका न चूके। रॉस 128b मार्स, यूरोपा और सैटर्न पर नए अपार्टमेंट ब्लॉक देखें। अपने नए घर और एकदम नई लाइफ में पैसा लगाएं। बस यात्रा हर रोज उपलब्ध है। अचानक आप महसूस करते हैं कि ये स्पैम आपके लिए एक मौका हो सकता है। उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले आपके पास अभी भी कुछ वक्त बाकी है। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक दिन का टूर है। आखिरकार पृथ्वी से रॉस 128b तक 11 प्रकाश वर्ष अब कोई बड़ी बात नहीं है। एजेंसी की ओर से मुहैया कराई जाने वाली उस स्पेस बस में बस कुछ ही घंटे आप वहां जाएंगे और खुद देखेंगे कि पृथ्वी जैसी कोई जगह नहीं है। आप बस ये पक्का करने के लिए जा रहे हैं कि आपने सही चीज चुनी है। आप स्पेस बस स्टेशन की तरफ दौड़ते हैं और आप समय पर पहुंच जाते हैं। 3, 2, 1 चलो। बस रवाना हो जाती है और 2 घंटे बाद आप रॉस 128b पर पहुंच चुके हैं। वाह, ये कुछ पुराने जमाने की पृथ्वी जैसा दिखता है जिसे आपने यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक प्रेजेंटेशन में देखा था। सरफेस कुछ हरे स्पॉट्स के साथ काफी पथरीला है। ये जंगल और घास के मैदान हैं जिन्हें वैज्ञानिक उगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। रियल एस्टेट एजेंट का कहना है कि ये असल में काफी बेहतर है क्योंकि अब किसी भी तरह मौसम में अचानक बदलाव की संभावना ही नहीं है। सब कुछ यहाँ पर रहने वाले लोगों के कंट्रोल में है। केवल परेशानी ये है कि मौसम जितना बेहतर होगा, आपको अगले महीने उतना ही ज्यादा बिल चुकाना पड़ेगा। रॉस 128b पर यूवी प्रोटेक्शन जरूरी है। इसका इंडेक्स पृथ्वी की तुलना में 38% ज्यादा है, इसीलिए एक रेगुलर सनस्क्रीन से कोई राहत नहीं मिलती। वे कहते हैं कि ये प्लैनेट पृथ्वी की जुड़वां की तरह हैं। कुछ वनस्पति हैं, लेकिन ये सब काफी अजीब है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी कंप्यूटर गेम में हैं। अपार्टमेंट ब्लॉक के बगल में स्थानीय लोगों के लिए ऑर्गेनिक फूड पैदा करने वाला एक छोटा सा फार्म है और एक बाग है। इसीलिए आप वहां जाने और ये देखने का फैसला करते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये फल और सब्जियां बहुत अजीब लगती हैं। आप महसूस करते हैं कि ये अवश्य एक सेब का पेड़ होना चाहिए, लेकिन इसमें फूलों की कलियों की बजाय माइक्रोचिप्स हैं और फल क्यूबिकल हैं। यहाँ पर सभी इंद्रधनुषी रंगों के सेब हैं। आप आगे बढ़ते हैं और एक छोटी चट्टान से टकरा जाते हैं। ये उन कुछ चीजों में से एक है जो मूल रूप से इस प्लैनेट की हैं और पृथ्वी से नहीं लाई गई थीं। आपकी नाक की नोक पर एक तितली उतरती है। आप इसे छूना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी उंगलियां उस तक पहुंचती हैं, वे कई पिक्सेल्स में बिखर जाती है। रियल एस्टेट एजेंट आपको अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करने के लिए दौड़ती हुई आती है। वे कहती है कि प्लैनेट पर सभी जीवों को अभी भी होलोग्राम के रूप में पेश किया गया है क्योंकि ये सब पृथ्वी से ट्रांसफर करना फिलहाल संभव नहीं लगता। सभी फौना एलिमेंट एक साथ कनेक्टेड हैं और यहाँ तक कि सबसे छोटी तितली भी काफी बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। पृथ्वी पर डाउन पेमेंट के लिए आपके पास जो पैसा है उससे आप इस प्लैनेट पर 2 मंजिला अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। एकमात्र समस्या हर एक दिन काम पर जाने के लिए थकाने वाला सफर है। आइए, आप सब आइए, मंगल आगे है। हमारे पास अभी भी आपको दिखाने के लिए बहुत सारे अपार्टमेंट ब्लॉक हैं। वो रियल एस्टेट एजेंट आपको बुला रही है। आप उस बस में चढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद आप मंगल पर उतरते हैं। 2999 में ये काफी शानदार दिखता है, लेकिन थोड़ा रेतीला भी है। वैज्ञानिक अभी भी इस प्लैनेट पर लिक्विड वाटर नहीं ला सके हैं, भले ही एटमॉस्फेयर पूरी तरह से ठीक ठाक है। प्लैनेट अब बहुत गर्म है क्योंकि उन्होंने इसे रहने लायक बनाने की कोशिश की है। वैसे यहाँ ग्लेशियर भी है, लेकिन गर्मी के कारण सारा पानी तुरंत गैस में तब्दील हो जाता है। आप आकाश में कुछ बड़ी मशीनों को देखते हैं। रियल एस्टेट एजेंट का कहना है ये कुछ जरूरी उपकरण हैं जो आकाश में गैस में मौजूदा पानी को ट्रैप करके मंगलवासियों के लिए पानी के पाउच बनाते हैं। वे आजमाने के लिए आपको एक पाउच देती है।
ये हवा के गुब्बारे की तरह लग रहा है, अजीब। आप इसे अंदर खींचते हैं और आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा है और आप अभी भी नहीं समझ सकते कि उस गैस ने आपकी प्यास कैसे बुझाई। मंगल पर मुख्य पौधे सभी तरह के कैक्टाई हैं। वे पूरी तरह से इसके वातावरण के अनुकूल हो चुके हैं और वैज्ञानिक कैक्टाई के साथ दूसरे पौधों के जीन्स को भी मिलाने में कामयाब रहे। ये लंबे पौधे मंगल के प्रकार का मेपल हैं। आप इसे पत्तियों को देखकर बता सकते हैं। देखिए, यहाँ उस बड़े कैक्टस पर कुछ नाशपाती उग रही हैं और आपको आम, एवोकाडो और हर तरह के फल भी दिखाई दे रहे हैं। वे फलते फूलते लग रहे हैं, सूरज चमक रहा है और वे गैस रूपी पानी से घिरे हुए हैं। यहाँ पर लगभग घर जैसा लगता है। जबकि रॉस 128b को अभी भी डेवलप किया जाना बाकी है। मंगल पर पहला रेंज बने 200 साल से ज्यादा समय हो गया है। हालांकि यहाँ रियल एस्टेट की कीमत ज्यादा है, इसीलिए आप केवल एक अच्छा स्टूडियो अपार्टमेंट ही खरीद सकते हैं। ये एक बार्गेन की तरह लगता है, लेकिन अब दूसरे प्लैनेट पर जाने का समय आ गया है। आप यूरोपा जा रहे हैं, जो जुपिटर का एक चंद्रमा है। आप पिछले साल वेकेशन में इस प्लैनेट पर आए थे और आपने इसे बहुत पसंद किया था। 1000 साल पहले वैज्ञानिकों ने सोचा था कि इसकी बर्फीले क्रस्ट के नीचे पानी है और इसे लेकर वे सही थे। क्रस्ट पिघलकर पृथ्वी के विश्व महासागर के आकार से 2 गुना बड़ा महासागर बन गया और प्लैनेट स्वयं पिछले मिलेनियम से अलग अलग परिवर्तनों से गुजर रहा है। इसकी स्मूथ सरफेस पर जितनी भी दरारें थीं, वे छोटी कॉन्टिनेंट्स बन गईं। उन सभी का नाम यूरोपीय देशों के नाम पर रखा गया था, लेकिन आपके पास उनमें से केवल एक, इटली जाने के लिए पर्याप्त समय है। कॉन्टिनेंट नीले पानी से घिरा हुआ है और वहाँ बेहिसाब सुगंधित नींबू के पेड़ हैं। लोग ताजे उगाए गए टमाटरों के साथ पिज्जा तैयार करते हैं। हालांकि वे पृथ्वी के तरबूज जितने बड़े होते हैं। 2 पिज्जा के लिए 1 टमाटर काफी है। दूसरे कॉन्टिनेंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप यूरोपा के ब्रोशर को देखते हैं। नॉर्वे पर बहुत कुछ नॉर्वेगियन फ्योर्ड्स की तरह दिखने वाले पहाड़ हैं। फ्रांस पर बेहिसाब लैवेंडर फील्ड हैं और ग्रीस कॉन्टिनेंट पर ऑलिव के पेड़ों के बड़े खेत हैं। आप ब्रोशर को बंद करते ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर रियल एस्टेट लगभग उतनी ही महंगी है जितनी वहाँ पृथ्वी पर। कोई आश्चर्य नहीं, बहुत से लोग वहाँ रहना चाहते हैं। समय पूरा हुआ, आपको अभी एक और प्लैनेट पर जाना है। बस उतारने वाली है और एक अनाउंसमेंट होती है। शनि पर आपका स्वागत है। अपने स्विमिंग मास्क पहन लें और हमारे बेहतरीन अपार्टमेंट ब्लॉक को देखने के लिए डाइव करें। वैज्ञानिकों ने शनि को ठोस बनाने के लिए 250 से ज्यादा वर्षों तक कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कामयाब न हुई। आखिर में 2980 के दशक में जब आप बच्चे थे, तब उन्होंने पहली बस्ती बनाने की कोशिश करने का फैसला किया। शनि पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा मजबूत है, जिससे वैज्ञानिक लोगों के रहने के लिए डोम्स के नीचे बड़े घरों को तैयार कर सके। शनि के गैस वाले महासागरों की गहराई में काफी तरह के जीव मिलते हैं, जेलीफिश, ऑक्टोपस, यहाँ तक कि शार्क भी। वे थोड़े अलग दिखते हैं, दूसरे प्लैनेट के मुताबिक अपना जीवन ढालने की कोशिश करते हुए। 1770 किलोमीटर प्रति घंटे की हैरान करने वाली तेज हवाओं में उड़ने में उनकी मदद करने के लिए उनके पंख भी काफी बड़े दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाला हिस्सा फ्लोरा यानी वनस्पति है। शनि की एल्गी कम से कम 3000 अलग अलग रंगों में मौजूद है। कम से कम ब्रोशर तो ऐसा ही कहता है। आप रिमोट से रंग की मात्रा और शेड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। 2 घंटे बाद आप अपने कैप्सूल में वापस आ गए। आप अपने बिस्तर पर करवट ले रहे हैं। यहाँ पर आखिरी रात है। कल बहुत बड़ा दिन है, लेकिन आप अभी भी दुविधा में हैं। आपने सपने में मंगल ग्रह पर उस स्टूडियो अपार्टमेंट को देखा था। आपने कैक्टस मेपल सिरप वाला मार्शियन पैनकेक खाया था। अलार्म घड़ी बज उठती है। बधाई हो मिस्टर सैंडर्स, अब आप पृथ्वी पर अपने खुद के अपार्टमेंट के मालिक बन गए हैं। 2999 में बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। आप अपने हाथ में चाबियों का एक सेट पकड़े हुए हैं। आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन का बीप बजता है। पृथ्वी पर अपने अपार्टमेंट को लीज पर दें और मंगल ग्रह पर रहने जाएं। आपको फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। आप खुद को रोक नहीं पाते और मुस्कुराना शुरू कर देते हैं।